पिछले 4-5 दिनों से महाकुंभ का पूरा ध्यान मॉडल और एंकर हर्षा रिछारिया ने अपनी ओर खींच लिया है। सोशल मीडिया से लेकर के न्यूज चैनल्स तक हर कोई हर्षा के बारे में बात कर रहा है। हर्षा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहले 4 लाख फॉलोअर्स हुआ करते थे, लेकिन उनके चर्चा में आने के बाद फॉलोअर्स की संख्या अब मिलियंस में हो गई है। इतना फेम बटोरने के बाद अब हर्षा के सामने दिक्कतों का एक पहाड़ भी सामने आ खड़ा हुआ है। क्या है पूरा मामला? आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। मॉडल और एंकर हर्षा रिछारिया अब एक कंट्रोवर्सी में फंसती नजर आ रही हैं। ये विवाद निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में उन्हें रथ पर बैठने को लेकर के शुरू हुआ है, जिसे लेकर के संत इस पर भड़क गए हैं। शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा है कि ये उचित नहीं है और इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दरअसल 4 जनवरी को निरंजनी अखाड़े के पेशवाई निकाली थी। उस वक्त हर्षा रिछारिया संतों के साथ रथ पर बैठी नजर आई थी। इस पर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा कि ये सही नहीं है, इससे समाज में गलत संदेश फैलता है। धर्म को प्रदर्शन का हिस्सा बनाना खतरनाक है। साधु संतों को इससे बचना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वहीं दूसरी तरफ ज्योतिषी पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी इस मामले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी ये नहीं तय कर पाया है कि वो संन्यास की दीक्षा लेना चाहती है या शादी करना चाहती है, उसे संत महात्माओं के शाही रथ पर जगह दिया जाना उचित नहीं है। सुनिए। हमारा ये जो अध्यात्म का क्षेत्र है, धर्म का क्षेत्र है, इसमें चेहरे की सुंदरता तात्पर्य नहीं रखती है। इसमें हृदय की सुंदरता, मस्तिष्क की सुंदरता मायने रखती है। जब हमारा हृदय शुद्ध है कि नहीं, पवित्र है कि नहीं, हम लोकोन्मुखी हैं कि नहीं, लोक सेवा के लिए तत्पर हैं कि नहीं, ये सब बातें यहाँ पर काउंट करती हैं। यहाँ पर चेहरे की सुंदरता, इसका मतलब है कि अगर कोई यहाँ आकर के देखिए, हमारे साधुओं को अगर आप कैमरा लेके जाएंगे, घुमा कर देखेंगे, तो आपको क्या दिखेगा कि जो साधु संत हैं वो चेहरे पर भी कुछ भस्मी पोत ले रहे हैं, मिट्टी पोत ले रहे हैं, ताकि कुछ अगर हो भी तो वो भी छुप जाए। यहाँ चेहरे की सुंदरता दिखाने का स्थान नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इस धर्म क्षेत्र को विकृत कर रहा है। अगर आपने तय नहीं किया है तो ये तो सुनिश्चित है ना। देखिए, पुलिस का ड्रेस वही पहन सकता है जो भर्ती हो चुका हो। अभी मैं भर्ती होने वाला हूँ, मेरा मन है कि भर्ती हो जाऊं, उससे वो थोड़े ड्रेस पहन लेगा। तो इसलिए आप जब आ जाएं, दीक्षित हो जाएं, तब ड्रेस पहनिए। उसके पहले इस ड्रेस को कलंकित मत करिए। हुआ क्या था कि बालों में जटा, माथे पर चंदन का टीका और गले में माला पहनने वाली हर्षा रिछारिया निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में रथ पर बैठी नजर आई थी। अमृत स्नान पर भी उन्होंने संगम में डुबकी लगाई थी। तभी से उनकी सुंदरता की जो चर्चाएं हैं वो हर जगह होने लगी और वो महाकुंभ की सबसे सुंदर साध्वी के नाम से मशहूर हो गई। हालांकि हर्षा रिछारिया ने साध्वी बुलाए जाने पर ऐतराज जताया है और उनका कहना है कि उन्होंने करीब 1.25 साल पहले अपने गुरु से दीक्षा जरूर ली थी, लेकिन फिलहाल वो संन्यास धारण करने पर फैसला जो है अभी नहीं जानती हैं कि आगे वो क्या करने वाली है। और अब इस पर जो पूरा मामला है वो गर्माता गया है, जहां पर महाकुंभ में मौजूद जो साधु संत हैं वो इस पूरे मामले से भड़क उठे हैं और इसको दिखावा का एक संदेश बताया है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।